NCHAC unveiled rupees 1,232 crore budget for 2026 to 2027, prioritizes education, sports, youth and tourism. The North Cachar Hill Autonomous Council on Tuesday presented its 14th budget estimates for 2026 to 2027, with a total outlay of rupees 1,232 crore, prioritizing education, sports, youth empowerment, tourism and overall development of Dima Hasao. The budget was tabled by Executive Member Finance Don Painon Thausen during a special session chaired by Mohit Hojai and was supported by all the members. Thausen said rupees 889 crore has been earmarked under the state-owned priority development scheme for salaries, developmental works and other priority sector. The council also introduced rupees 30 crore MSC Area Development Fund for constituency level project. A provision of rupees 232 crore has been made to clear pending salaries, gratuities and other dues of council employees, including Class 1 and 2 officers. Chief Executive Member Deblor Gorlosa said the council would ensure effective utilization of the fund while strengthening revenue generation through taxation, land revenue and forest resources. He said the budget gives special emphasis to education, sports, youth empowerment and tourism to promote sustainable growth and create greater opportunities for the people of Dima Hasao. 2026-27 का बजट हम लोग आज में पास किया है और थोड़ा सा इलेक्शन है बोल के लेट हुआ है, तो इसलिए काउंसिल नॉर्मल सेक्टर का 1 महीना 2 महीना का सैलरी भी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आशा करता कि जल्द से जल्द हम लोग का ये सैलरी उलरी का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। और इस साल अच्छा बजट हुआ है और हम लोग आशा रखता है कि ये बजट को अच्छा काम में लगाएगा, काम में देखिए काम करेगा। और सबसे अच्छा बात है कि दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल पहले से हम लोग डायरेक्ट फंडिंग सेंट्रल से फंडिंग चाहिए बोल के डिमांड था, लेकिन इसको हम लोग उनका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बजट का पहले हम लोग को बुलाया और हम लोग भी कुछ डिमांड दिया था। तो उस टाइम में अभी डायरेक्ट सेंट्रल से अगर फंड लेगा तो स्टेट शेयर, पहले हम लोग स्टेट में जाके दौड़ा दौड़ी करने पड़ता था, फाइल प्रोसेस करने लगता था, वो वाला सिस्टम को अभी हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हम लोग का SOPT से तुम लोग स्टेट शेयर दे सकता है, सेंट्रल स्टेट शेयर बोल के उसमें भी इस साल बजट में बुकलेट में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि दिमा हसाओ का डायरेक्ट फंडिंग वाला बहुत प्रॉब्लम था पहले, लेकिन उसको सॉल्व कर दिया है। और पहले STC का समय में हो या DST समय का MOS में हो, सब हर चीज़ का हर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल पार्टी को यही डिमांड था, लेकिन ये डिमांड अभी हो गया है। साथ ही साथ कार्बी आंगलोंग बा BTC का भी हम लोग जो डिमांड किया वो भी उन लोग का काउंसिल में भी ये हो जाएगा, स्टेट शेयर अपना काउंसिल से दे सकेगा, तो ये एक अच्छा ही हुआ है। तो वही है। और बाकी इस साल हम लोग अपना नॉर्मल सेक्टर से भी MSC डेवलपमेंट फंड बोल के 30 करोड़ रखा है, तो उसमें से भी हम लोग सैलरी उलरी दे के अपना रेवेन्यू बढ़ा के हम लोग दे सकता है। तो ये समय ये टाइम BJP गवर्नमेंट ने और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का लीडरशिप में हम लोग कर सका है, क्योंकि पहले तो अपना काउंसिल का सैलरी देने के लिए रेवेन्यू नहीं होता रहा, तो अभी तो सैलरी रेवेन्यू दे के 30 करोड़ हम लोग अपना डेवलपमेंट फंड के लिए रख सकता है। तो ये हम लोग का काम हुआ है। हम लोग एजुकेशन तो है ही है 1 नंबर, और बाकी जो टूरिज्म और स्पोर्ट्स बच्चा यूथ लोगों को उसमें, और रोड तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बड़ा रास्ता दिया है उसको ही हम लोग करेगा, उसमें तो हम लोग पैसा खर्चा करना जरूरी नहीं है। बाकी हम लोग का एजुकेशन और टूरिज्म और स्पोर्ट्स में हम लोग ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए कुछ स्पोर्ट्स में हम लोग उनका प्लेग्राउंड भी 22-23 हम लोग बनाया है, उसको कंप्लीट भी कराना है, टूर्नामेंट कराना है। तो हम लोग का बच्चा लोगों को आगे लेके जाने के लिए, कोई ड्रग्स में कोई खराब चीज़ नशा चीज़ में नहीं जाने के लिए हम लोग 3-4, और एग्रीकल्चर में भी हम लोग काम कर रहे हैं, RKBI से हो या अलग अलग से भी हम लोग कर रहे हैं, 3-4 बाकी में भी कर रहेगा, लेकिन इसमें बहुत जोर दे रहे हैं हम लोग, स्ट्रेस देगा यही। बाकी हम लोग का फाइनेंस बताएगा। और कल ये मिनिस्टर फाइनेंस के नाते कल बजट प्लस किया था दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल के लिए, और साथ में उसमें कुल मिलाकर के 889 करोड़ जो
ग्रांट नंबर 77 जो स्टेट से हम लोग को यहाँ पर जो दिया है उसमें इंक्लूडिंग सैलरी और साथ में जो डेवलपमेंट जो है यहाँ जो SOPD उसका 231 उसका उसी में से फिर जो है 232 करोड़ जो SOPD जो डेवलपमेंट के लिए और साथ में 22 करोड़ जो यहाँ का ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो सैलरी और साथ में जो और जो 12 करोड़ जो है ये जो ग्रेजुएटी और नॉर्मल जो यहाँ एम्प्लॉई है उन लोग का पेंडिंग सैलरी और साथ में ग्रेजुएटी का जो देना होता है उसको यहाँ पर पास किया है। और साथ में कुल मिलाकर के आज का इसका सेशन में इस बार का जो बजट है दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का 1232 करोड़ जो इंक्लूडिंग नॉर्मल जो सेक्टर है उसको लेकर के, तो उसमें से 113 करोड़ ऐसे डिफिसिट में है। और ऐसे कुल मिलाकर के आशा है इस बार अच्छा काम होगा। और साथ में पहले जो CM साहब ने बोले हैं जो खास करके जो प्रायोरिटी है उन सबको ज़्यादा ये होगा। और साथ में जो भी यहाँ जो पेंडिंग सैलरी जो होता है इन सब ज़्यादा नहीं होगा ऐसे आशा है। इस बार जो इलेक्शन के लिए थोड़ा बजट सेशन होने में थोड़ा देर हो गया है, जैसे कि स्टेट का भी जो बजट सेशन लास्ट 30 को ही कंप्लीट हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग का यहाँ भी इस बार आज में बजट सेशन कंप्लीट हो पाया, बजट पास हुआ है। और आगे से जो यहाँ का है जो सब वही जो नॉर्मल हिसाब से पहले जैसे चलता है वैसे चल के जाएगा। और ख़ास करके जो दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का ऑनरेबल CM सर आदरणीय दिबलाल गोरलोसा जी का नेतृत्व में जो बजट पास किया है। और ख़ास करके यहाँ इस बार अपना जो ऑन रेवेन्यू सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट पैकेज के हिसाब से जो 1 करोड़ MSC पैकेज MSC डेवलपमेंट फंड करके रखा है, वो सब अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा काम होगा ऐसे लगता है। जो यहाँ का जो रेवेन्यू ऑन रेवेन्यू सोर्सेज से जो ये बजट रखा है इस बार के लिए यही एक नया, ये भी एक खास करके नया एक शुरुआत है। और आशा रखता है ये आगे आने वाला समय में CM सर का लीडरशिप में और हम लोग का जो MLA है जो दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से जो एक ही MLA है वो स्टेट में जाकर के जो हम लोग के लिए यहाँ दिमा हासाओ के लिए जो काम करेंगे, तो कुल मिलाकर के आगे आने वाला समय में दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल व दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अच्छा होगा, ये आदरणीय दिबलाल गोरलोसा जी के लीडरशिप में। और पहले से देखा है कि जब लास्ट 10 ईयर्स में कितना चेंजेस आया है और आशा है आने वाला समय में भी और बहुत कुछ हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा। धन्यवाद।